केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की देश भर में शुरुआत हो गई है। प्रदेश में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने पहुंचे। आखिर क्या है नक्शा पायलट प्रोजेक्ट और इससे देश और प्रदेश की शहरी आबादी को किस तरह से फायदा होगा, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य देश में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के साथ रिकॉर्ड का रियल टाइम अपडेशन भी है। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के समस्त राजस्व ग्रामों के खसरा मानचित्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि के खसरों के संधारण व आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वामित्व योजना शुरू की गई है। इसी कड़ी में देश के शहरी क्षेत्रों की जमीनों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से नक्शा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश भर के 152 शहरों का चयन किया गया है। इनमें राजस्थान के 10 शहर शामिल हैं। इनमें भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बहरोड, नाथद्वारा और नवलगढ़ शहर शामिल हैं। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मसानी ने किया। इस मौके पर जयपुर में स्वायत्त शासन भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से आम शहरी को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही निकायों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। आज शहरी क्षेत्र में जितनी परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण होगा और सर्वेक्षण के बाद उसके डिजिटल नक्शे तैयार होकर एक तरह से वो स्वामित्व के दस्तावेज के रूप में कौन कहाँ काबिज बैठा है, कितने क्षेत्रफल पर बैठा है, किस प्रकार के निर्माण में है, ये सारी बातें इस सर्वे के माध्यम से डिजिटल नक्शे तैयार होकर संबंधित को प्रदान किए जाएंगे। सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से ड्रोन सर्वे करवाकर शहरों का GIS आधारित ऑटो रेक्टिफाइड मानचित्र तैयार होगा। प्रदेश के 10 शहरों में लगभग 410 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे और भौतिक सर्वे होगा। इसके लिए विभिन्न निकायों में कुल 114 सर्वे टीमों का गठन होगा। ये टीमें 4 महीनों में प्रत्येक संपत्ति का सर्वे कर रिकॉर्ड तैयार करेंगी। निजी भवन, भूखंड, सरकारी कार्यालय, सड़क, पार्क, खाली भूमि आदि का ड्रोन GNSS और रोवर की सहायता से मौका निरीक्षण कर संपत्ति की सही माप ली जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे करने व सर्वे उपकरणों की खरीद पर 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन संपत्तियों के दस्तावेज निकाय में या राजस्व रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, उनके वैध दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व का निर्धारण कर प्रॉपर्टी रजिस्टर तैयार होगा। इस सर्वे का मानचित्र प्रकाशित कराकर आम जन से आपत्ति प्राप्त की जाएगी। आपत्तियों की नियमानुसार सुनवाई कर स्वामित्व का प्रमाणीकरण होगा। प्रोजेक्ट के तहत एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली तैयार होगी। प्रत्येक भूमि के टुकड़े को एक विशेष पहचान संख्या दी जाएगी। इसी पहचान संख्या के आधार पर भूमि रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। भूमि के खरीद बेचान की रजिस्ट्री होते ही निकायों में भी नाम हस्तांतरण रियल टाइम में अपडेट होगा। विशेषज्ञ बताते हैं कि भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित कर पारदर्शिता को बढ़ाया जा सकेगा। इससे भूमि विवादों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। वर्तमान में आधा अधूरा रिकॉर्ड होने के चलते निकायों की ओर से नगरीय विकास कर की पूरी वसूली नहीं हो पाती है। इस प्रोजेक्ट से इस कर के पेटे निकायों का राजस्व बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट से राजस्व ग्रामों की तर्ज पर शहरी भूमि की भी जमाबंदी तैयार होगी। हर संपत्ति को यूनिक आईडी मिलने से स्वामित्व की सुनिश्चितता होगी। संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी रजिस्टर में अंकित होगा। आसानी से पता लगेगा कि कौन सी संपत्ति का स्वामित्व किसका है। निकायों को विकास कार्यों की योजना तैयार करने में आसानी होगी।
संपत्ति के आकार और उसके अनुसार नगरीय विकास कर की गणना करना आसान होगा। जमीनी सौदों में धोखाधड़ी से बचाव होगा। अवैध निर्माण व अतिक्रमणों की पहचान कम समय में आसानी से होगी। योजना के तहत डिजिटल एलिवेशन मॉडल का निर्माण होगा। इसके चलते ड्रेनेज प्लान, सीवर प्लान व पेयजल लाइन प्रोजेक्ट और बाढ़ प्रबंधन की योजना बनाना आसान होगा। राजस्थान सहित देश भर में आज नक्शा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई। इस प्रोजेक्ट से न केवल आमजन को फायदा मिलेगा बल्कि निकायों का भी राजस्व बढ़ेगा। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।